हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। व्यूअर्स जो नए हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जो गुड न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ और हो सकता है कि कई लोगों को ना भी पता हो। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पर अपने नए चैनल का लिंक डाला है, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर जो है मेरे रिएक्शन वीडियो आएंगे, तो उस चैनल पर मेरी फैमिली व्लॉग्स, घूमने के ट्रैवलिंग्स, रिलीजियस और भी बहुत सारे व्लॉग जो मैं चाहती हूँ आप मेरी फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिले, तो वो सब उसके ऊपर आएगा। तो जल्दी से जाइए उस दूसरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की। जी हाँ, और उनके छोटे राजकुमार, छोटी बहू रानी और कुछ बात करेंगे हम बड़ी बहू रानी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अप्सरा मॉम से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, आप लोगों के घर में कितने मेंबर्स ऐसे होंगे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, मतलब जो पहले की जो जनरेशन है वो सुबह 5-6 बजे मोस्टली उठ जाती हैं। 5-6 बजे जब कोई इंसान उठता है तो मोस्टली 10-11 बजे तक शायद घर का काम सारा निपट जाता है। क्योंकि मेरी खुद की मम्मी बोलती हैं कि सुबह आप जल्दी उठते तो सारे घर में बरकत होती है, बहुत जल्दी काम हो जाता है, पूरा दिन आपका फ्री रहता है। लेकिन अप्सरा मॉम अपने हमेशा वीडियो में हमेशा बोलती है कि हमें आदत है सुबह जल्दी उठने की, उठ के हम दोबारा नहीं लेट सकते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज की, हमने पानी पिया, हमने ये किया, उसके बाद जाके हम अपना मोबाइल चलाने लग गए। समझ रहे हैं आप, मोबाइल चलाने लग गए। तभी इनके घर में जो पूजा इनकी बहू रानी करती है। क्योंकि सास अगर सुबह 5 बजे उठने के बावजूद भी 10-10, 11-11 बजे तक नहाएंगी। वो खुद अपनी वीडियो में चीज़ बोल रही हैं, आपने देखा होगा उनकी वीडियो में, जिस टाइम पर वो लोग बना रही हैं आलू, बैंगन, टमाटर और का चोखा बोलते हैं शायद ये लोग, चोखा बना रही हैं। 5 बजे का इंसान उठा हुआ है, उसको झाड़ू पोछा नहीं करना है, उसको खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मेड आती हैं खाना बनाने के लिए, काम वाली आती हैं, बहुएं हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी वो नहा नहीं पा रहा है कि नहा के पूजा कर ले। मोस्टली घरों में तो भाई हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग उठ जाते हैं, जैसे मम्मी है, सास है, दादी हैं, तो ये नहा धो के सबसे पहले पूजा का घर संभालती हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी है, किचन विचन का बहू रानी या बेटियाँ देख लेती हैं। लेकिन इनके घर में क्या होता है, जो बहू रानी है वो किचन पूजा वूजा का देखेगी, नहाएगी सबसे पहले, पूजा पाठ करेगी। क्या सास की कोई जिम्मेदारी नहीं। सास की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि अपना मोबाइल उठाया, अपना वीडियो शूट करा, अपना व्लॉग शूट किया, रिएक्शन वालों को गालियां दी, उस अपनी बड़ी बहू की जो सफाइयां दी, ये किया वो किया, बस इतना ही इनकी जिम्मेदारी है। बाकी फिर ये पूरा दिन थक जाती हैं। तो आंटी का कहना है कि उनकी बॉडी जो है ना झंझना रही थी। अब झंझनाना क्या होता है ये मुझे आप बता दीजिएगा। हम तो ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी वीक महसूस कर रही है, कमजोरी लग रही है अंदर से, झंझना रही थी आंटी। तो अंकल जो है इनके लिए नारियल पानी लेकर आए हैं, साथ में इनकी बहू रानी के लिए भी, और ये आई है बहू रानी को देने के लिए। देखिए, इनकी और इनके बड़े बेटे कपूत की जो है ना एक बहुत अच्छी आदत क्या खासियत है इन लोगों की, ये अपना कंटेंट बचा कर रखते हैं और दूसरों का कंटेंट खाते हैं। अब गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो था उस छोटे लप्पू का कंटेंट, उसका था वो। हालांकि वो बहुत लेट हो रहा है, लेकिन उसके रूम में भी माता जी आकर बैठ गई हैं। और कहीं ना कहीं कुछ सास बहू में या जो हस्बैंड वाइफ है इनके बीच में आपस में ना कुछ हुआ है, बहसबाजी, दोनों तीनों के मुंह लटके हुए थे। तो आंटी जी आई थी नारियल पानी देने के लिए। आंटी जी बात करने की कोशिश कर रही थी भंजना से, लेकिन भंजना को देख के लग रहा था कि वो बात करने के मूड में नहीं है। ऑन कैमरा है तो इसलिए वो बात कर रही है, अदरवाइज शायद वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो उनके रूम में बैठे बैठे आंटी जी ने अपना एक व्लॉग पूरा का पूरा छाप दिया। हाँ, वो चोखे की बात मैं कर रही थी। देखिए, वहां बैठे बैठे ही बिना नहाए धोए ये वो चोखा हाथों से बना रही है अपने, और बहुत अच्छे से कह रही, खुद बोल रही है कि 10 बज गया है और हम अभी तक नहाए नहीं है। तो आंटी जी, आप सुबह 5 बजे की अगर उठती हैं तो आप एक बार बताएंगी 5 घंटे आपने किया क्या कि आप नहा भी नहीं पाई। किचन छोड़िए, पूजा छोड़िए, मतलब अब क्या आपने नाइटी तक, कपड़े तक अपने चेंज नहीं किए, उसके बाद बिना नहाए धोए, मतलब उसी हाथों से आपने जो है सवेरे ब्रश भी किया होगा, वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया होगा, तो आपने वो चोखा वो अपने बेटे के लिए बना दिया। आप कह रही हैं कि बेटे को जाना है, उसे भूख लगी, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं चोखा बना देती हूँ। कहीं ना कहीं शायद भंजना का मूड इसीलिए खराब है कि भंजना और जो छोटा राजकुमार है वो अंबाला से नहीं आना चाहते थे। क्योंकि देखिए, हर किसी को बाउंडेशन नहीं अच्छी लगती, हर कोई फ्रीली रहना चाहता है। और जबकि जहाँ 2 बेटे होते हैं तो, और एक बेटा बहू अगर फ्री रह रहे हैं, तो दूसरे बेटे बहू के मन में आता है कि हमारे ऊपर ही इतनी बाउंडेशन क्यों है। क्योंकि हमारी तो नई नई शादी हुई है, घूमने फिरने का, खाने पीने का हमें शौक होना चाहिए, अपनी मर्जी से जीने का शौक होना चाहिए। एकदम से हमारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है। तो वही हुआ है, भंजना शायद ये फील कर आई है अंबाला से कि इतने बड़े घर की मालकिन बनकर बैठी है लप्पी, और कोई रोक टोक नहीं है, अपना खाना अपना पहनना, मेड लगी हुई है
और जेठ भी जो है अब तो खैर उसके दीवाने हो चुकी हैं, मतलब उसके आगे पीछे ही घूम रहे हैं, और यहाँ पर मैं बंदिशों में हूँ। तो कहीं ना कहीं इंसान फील करता है, और इस बात को लेकर जो छोटा प्रिंस है उसमें और अप्सरा मोम में कहीं बहसबाजी भी हुई है, और इसी चीज़ को लेकर अप्सरा मोम ने लप्पू से इस चीज़ की शिकायत भी की है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटा राजकुमार है वो अपनी वीडियो में ये चीज़ बोल भी रहा है कि हमारा नहीं चाहते थे, मम्मी हमें बहाना करके ज़बरदस्ती बुलाई है कि आ जाओ यहाँ काम है, और यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। वहाँ पर रह रहे थे, हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे थे, हमें थोड़े दिन और वहाँ रुकना था, क्योंकि वहाँ पर एक और कंटेंट था बिट्टू और गुमित के घर पे जो ये शिवलिंग की पूजा हुई है शिव जी की, तो उस चीज़ के उन्होंने जाना था, वहाँ पर उनका कंटेंट बनना था, व्यूज़ आने थे। तो इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हैं। और जब छोटे राजकुमार ने वह बात बोल दी है, तब जो है माता श्री हैं ये बड़े लप्पू को कंप्लेंट कर रही है इस चीज़ की, और आंटी कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बेटा ना सही तो कम से कम एक बेटा तो रहे दोनों में से। तो आंटी जी अपने पास सिर्फ छोटे बेटे को ही रखना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़ा बेटा पढ़ा लिखा है और वो किसी की नहीं सुनता है, जैसे वो किसी की नहीं सुनती है। उसने अपना घर बना लिया है तो वो सिवान वापस नहीं आएगा। वैसे भी लप्पू ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि मैं चाहता हूँ मेरी पूरी फैमिली जो है ना यहाँ आकर रहे, क्योंकि सिवान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, दिल्ली है, सब कुछ नज़दीक है, और डेवलपमेंट का फ़र्क है। ये लप्पू ने खुद अपनी वीडियो में चीज़ बोली थी। और 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले उसने अपनी वीडियो में ये टाइटल भी डाला था कि पूरा राज परिवार इकट्ठा होगा अम्बाला में। और यहाँ पर भी राजमाता कह रही हैं कि लप्पू ने मुझे बोला है कि आंटी मम्मी आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो मे भी हो सकता है कि बड़ी जल्दी ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चले भी जाएं। भाई वहाँ पर कमाई भी ज़्यादा, आप सोचिए, वीडियोज़ भी ज़्यादा हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। और अब बात करते हैं छोटे लप्पू की। छोटा लप्पू अपनी वीडियो में बड़ा परेशान नज़र आ रहा था, क्योंकि गिफ्ट अनबॉक्सिंग का एक वीडियो आपने देखा होगा अगर, तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग जब ये करने लगे तो उस टाइम पर राजमाता बिल्कुल चुप थी, राजमाता कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वहाँ पर एक कमेंट आ रहा था कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो कंटेंट है या वीडियो है ये छोटे लप्पू का है, लेकिन इसमें भी लप्पी कुछ नहीं बोल रही है, छोटा लप्पू इतना नहीं बोल रहा है जितना कि श्रृंगार माता बोले जा रही हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार माता चुप थी कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हालांकि पता नहीं उस अनबॉक्सिंग की वीडियो में मैंने ही नोटिस किया कि आप लोगों ने नोटिस किया कि लप्पू जो है नहीं बिठाना चाहता था अपनी माँ को अपने साथ, और कहीं ना कहीं जो भंजना थी वो भी नहीं चाहती थी कि जो उनकी श्रृंगार माता वो उनके पास बैठे। हालांकि वो ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और एक गिफ्ट उस टाइम पर जब छोटे लप्पू ने जब ये चीज़ बोली कि लोग चाहते हैं कि हम बनाएं अनबॉक्सिंग का वीडियो, तब आंटी जी ने बोला कि हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपना जिसका जो ऐसी आदत होती है बोलने की, वो बोलने लग गई, वो चुप नहीं, और लप्पी को एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी बीच में छोटा लप्पू एक गिफ्ट उठाता है उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, और वो गिफ्ट जो पकड़वा देता है भंजना को। और आपने वो चीज़ देखी होगी कि जो अप्सरा मोम है उन्हें 100% बिलीव था कि फर्स्ट जो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी वो मैं ही करूंगी, और उन्होंने कहीं ना कहीं देखा भी था उसको, जबकि वो बीच में बैठी हुई थी और भंजना जो है तीसरे नंबर पर साइड में थी। तो छोटे लप्पू ने वो गिफ्ट उठाकर भंजना को दे दिया, ये सोचकर कि बर्थडे उसका था तो गिफ्ट भी उसी को ही ओपन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं श्रृंगार माता के मन में ये चल रहा था कि भाई जब उसने ही खोलना है तो फिर मुझे बिठाया ही क्यों गया है यहाँ पर। मतलब कंटेंट है यार, कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे कि माँ के साथ ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब, और अंदर क्या है वो सबको पता है। तीसरा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वैसे जो आंटी हैं वो कहती हैं हम किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, छोटू जो है हमारे बेटे जैसा है, हम उसको अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, वो हमारा मैनेजर भी है। एक बार हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बट छोटू हमारी बात ज़रूर सुनता है। अब छोटू था या कोई और लड़का था, क्योंकि कैमरा उसने पकड़ा हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था। और यही चीज़ जो मैंने नोटिस की थी अम्बाला वाले में, जब लप्पी के घर पे वो जो छोटू की माँ है उनकी बेटी का बेटा शायद वहाँ पर रहता है, उसको खाना दिया गया था। हालांकि टेबल पे ही था, लेकिन लप्पू और मोहित वगैरह जो थे उनकी प्लेट अलग थी और उस लड़के की प्लेट अलग थी, और लिमिटेड खाना था, चलो बच्चा है। और यहाँ पर भी यही सिस्टम था कि श्रृंगार माता अपनी फैमिली मेम्बर्स यानी कि छोटे लप्पू के लिए, उनकी वाइफ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो प्लेट लगाई थी वो उनसे प्लेट अलग थी, और कैमरामैन ने वो प्लेट अपने आप खुद हाथों में पकड़ी हुई थी और उसी प्लेट में उसे डाला जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अब आपको पता है इनके घर में खाने पीने का सामान कितना बनता है, रोज़ इनके घर में दाल बनती है, बट मुझे नहीं लगता कि भंजना को या इनकी काम वाली कुक को या फिर कहीं आंटी को इस चीज़ का आइडिया है कि 4-5 लोगों के लिए दाल कितनी बननी चाहिए। इतना मतलब साल हो गए इनको करते करते, हर बार इनका खाना कम ही रह जाता है। जब उन्होंने वो डोंगा उठाया ना दाल वाला, तभी मुझे लगा था कि दाल किस किस को पूरी होगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ी दाल थी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड की कटोरे में डाली, फिर छोटे लप्पू की, अब लप्पी को भी थोड़ा बहुत दिया। अपने चावलों के लिए उनके पास दाल नहीं थी, और वो खुरचन होती है ना जो डोंगे की 1-2 कड़छी दाल होती है, वो उस कैमरामैन के चावलों पर डाल दी। और जब वो पता चला तो वो चावल मतलब दाल में सिर्फ गीले हुए होंगे,
खाने लायक नहीं थे कि दाल को चावल को अच्छे से मिक्स करके खाए जाए। इतनी भी दाल नहीं थी इनके घर में। मतलब इतना कुछ ये अपने आप को बोलते हैं कि हम ऐसे करते हैं, हम हॉस्टल चलाते थे, हम अंबानी हैं, हम लेके नहीं खाते हैं। दूसरों की दाल रोटी जो है हमारे नाम से चलती है, पर आंटी जी आपकी तो खुद की दाल रोटी आपके नाम से नहीं चल रही। आपके घर में दाल ही नहीं बन रही है इतनी कि आप खुद भी खाएं और खुद भी और दूसरों को भी खिलाएं। तो आंटी जी ने जो चावल लिए उसमें चोखा था, आलू की भुजिया थी, परवल की सब्जी थी और शायद अचार था मिर्चा का, लेकिन उसमें जो है दाल नहीं थी, क्योंकि दाल आंटी के लिए बची ही नहीं थी। अब दाल आंटी खुद खा लेती, कैमरामैन का ना देती तो वो भी बेकार लगता, क्योंकि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो आंटी जी ने क्या करा, कैमरामैन को दे दी और खुद बोली हम तो सब्जी के साथ खा लेंगे, हमें अच्छा लगता है। तो ये चीज़ तो ये लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मेरे माइंड से स्किप कर गई। एक आंटी जी का वीडियो था जो सुबह सुबह उन्होंने बनाया था कि हम उठ गए हैं गाइज, अभी देखिए हमारा मुंह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमने पानी पिया है, हम गुनगुना पानी पीते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, आप भी मुंह की एक्सरसाइज कीजिए, हमारी स्किन देखिए कितनी अच्छी हो गई है। आप सब तो जानते ही हैं हम कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं, हम डे की क्रीम लगाते हैं, हम एक फेस पाउडर लगाते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो आंटी जी की उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखे जिसमें एक यूज़र बोल रहा था कि आप पहले फ़िल्टर हटा कर बात करिए, फ़िल्टर हटाकर समझ में आएगा कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है और आपकी स्किन कैसी है। ये लोग, और सबसे बड़ी बात है देखिए, ये लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, हर चीज़ में इनका नॉनवेज होता है, कोई एक आधा दिन छूटता होगा, अदरवाइज नॉनवेज इनका बहुत होता है। तो मैंने ये सुना है कि जो लोग नॉनवेज खाते होंगे प्लीज़ बताइएगा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी स्किन ना थोड़ी सी ग्लो करती, शाइन करती है। अब पता नहीं इन चीज़ों में कुछ ऐसा होता होगा कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो शायद इतना नहीं होते, लेकिन नॉनवेज, एग, जितना भी आप खाते हैं, फ़िश जो खाते हैं, ये लोग भी बहुत फ़िश खाते हैं, फ़िश जो खाते हैं ना, फ़िश ऑयल से उनका चेहरा ग्लो करता है, स्किन बहुत टाइट रहती है, अच्छी होती हैं। तो भाई कोलकाता के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, ये सब ऐसे खाते हैं तो इनकी स्किन होती है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं करेक्ट हूँ या नहीं हूँ। तो आंटी जी इस चीज़ के लिए बोल रही है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, पानी मुंह में भर के ऐसे ऐसे कीजिए, आपकी स्किन चमकेगी। तो आंटी जी फिर आप अपनी बहुओं को बताइए ना ये चीज़ें, कि वो जो स्किन केयर का करती हैं प्रमोशन वो ना करें, वो वही एक्सरसाइज करें जो आप करती हैं। जैसे आपकी स्किन है वैसे उनकी भी हो जाएगी। उनको भी कुछ खिलाइए पिलाइए, कुछ कीजिए उनका भी, कि लगे वो खाते पीते घर की बहुएं हैं। हमेशा भंजना को देखकर या बड़ी लप्पी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि इनके मुंह से निवाला तक छीन लिया जाता है। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो जो मैंने चलते चलते फॉरवर्ड करके देखी थी। अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे रह गए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं तक एंजॉय कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। इसके साथ साथ जिसके पास हाइप का ऑप्शन आ गया है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। और कम्युनिटी पर जाएंगे तो कम्युनिटी पर मेरे नए चैनल का लिंक है, आपको वो लिंक पर क्लिक जरूर करना है और उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।